Hello and welcome to face-to-face classes. Today we are going to discuss an important topic of geography, globe, latitudes and heat zones of the earth. आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक होगा ग्लोब, अक्षांश एवं पृथ्वी के ताप कटिबंध। इसमें हम लोग देखेंगे कि ग्लोब क्या होता है, साथ ही साथ हम देखेंगे कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं और कितने प्रकार की अक्षांश रेखाएं होती हैं। साथ ही हम देखेंगे पृथ्वी के ताप कटिबंधों के बारे में, यानी कि हमारी जो पृथ्वी है उसको कितने हीट जोन्स में डिवाइड किया गया है। इससे पहले यहां देखिए, ये हमारे विश्व का एक तरह से मानचित्र है, ठीक है। जब भी कभी हम अपने अर्थ के तमाम लोकेशंस को, उसके ओशियंस को, उसके लैंड्स को एक फ्लैट सरफेस पर दिखाते हैं तो उसे हम मैप या मानचित्र का नाम देते हैं। मैप या मानचित्र का नाम इसको देते हैं हम, ठीक है। लेकिन जब हम इसी मानचित्र को राउंड शेप में, अर्थ के शेप में दिखाते हैं तो उसे हम कहते हैं ग्लोब। ग्लोब जो होता है ये अर्थ के जैसा ही हूबहू हम बनाते हैं और उस पे हम प्लेसेस को लोकेट करते हैं। जैसे यहाँ पर आप इंडिया देख सकते हैं लोकेटेड है, यहाँ पर वेस्ट एशिया लोकेटेड है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया लोकेटेड है, यहाँ पर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट लोकेटेड है। तो इस तरह से जो लोकेशंस हम लोग ग्लोब में दिखाते हैं जब हम उसको राउंड शेप में, तो उसी को ग्लोब कहते हैं। ग्लोब जो है ये रोटेट भी कर रहा होता है, ठीक है। इसको हम लोग रोटेट करने की सुविधा होती है इसमें कि हम किसी भी लोकेशन को घुमा कर देख सकते हैं। ये चीजें हम मैप में नहीं कर सकते, मैप को घुमा नहीं सकते हैं, बल्कि जो फ्लैट सरफेस आपके सामने होता है बस उसे ही देखा जा सकता है, ठीक है। जो ये ग्लोब होता है इसमें आप देखेंगे कि अलग अलग लोकेशंस को बहुत ही एक्यूरेटली, बहुत ही बारीकी के साथ तमाम जगहों को, अलग अलग ओशियंस को, अलग अलग प्लेसेस को इसमें मेंशन किया जाता है, ठीक है। तो अगर हम ग्लोब की डेफिनेशन देखें कि ग्लोब होता क्या है, अगर हम एक दो लाइन में इसकी डेफिनेशन जानने की कोशिश करें तो ग्लोब एक ट्रू मॉडल है, मिनिएचर फॉर्म है अर्थ का। यानी मिनिएचर का मतलब होता है पेंटिंग। जिस तरह से हम किसी की पेंटिंग बिल्कुल उसी जैसी बना देते हैं उसे ही मिनिएचर कहते हैं। तो अर्थ का एक मॉडल है, एक स्वरूप है जिसे हम ग्लोब कहते हैं। ग्लोब जो है अलग अलग साइज का हो सकता है, अलग अलग टाइप का हो सकता है। हो सकता है कि ग्लोब कुछ बहुत छोटे हों और ये भी हो सकता है कि कुछ ग्लोब बहुत बड़े बड़े भी हों, ठीक है। तो साइज में डिफरेंस हो सकता है। ग्लोब जो है ये मैप की तरह फिक्स नहीं होता है कि आप एक जगह उसको दीवार पर चिपका दें या कहीं पर रख कर देखें, बल्कि इसको रोटेट किया जा सकता है। आप लोगों ने लट्टू जरूर नचाया होगा, ठीक है। तो लट्टू जिस प्रकार से नाचता है या जिस प्रकार से पोर्टर्स व्हील का मतलब होता है कि कुम्हार जो होता है, जो आप लोगों के गांवों में मिट्टी के बर्तन बनाता है, उसका जो पहिया होता है वो भी घूमता है। ठीक उसी प्रकार से ग्लोब को भी घुमाया जा सकता है। ग्लोब जो होता है इसमें कंट्रीज यानी कि देशों को दर्शाया जाता है, कॉन्टिनेंट्स यानी कि महाद्वीपों को दर्शाया जाता है। इसी प्रकार से ओशियंस यानी महासागरों को भी बिल्कुल करेक्ट साइज में शो किया जा सकता है। बिल्कुल प्रोपोर्शनेट हिसाब से इसको इस अर्थ के ग्लोब में दिखाया जा सकता है, ठीक है। ये ग्लोब का काम क्या होता है? ग्लोब का काम है लोकेटिंग ए प्लेस, स्थानों की स्थिति जानना। जब भी हमें किसी स्थान की स्थिति जाननी होती है तो हमें कुछ रेफरेंस की जरूरत पड़ती है, कुछ हवालों की जरूरत पड़ती है, जिसके जरिए से हम लोग स्थानों की स्थिति को जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसके सहारे ये ग्लोब रोटेट कर रहा है। इस लाइन को एक्सिस कहा जाता है, हिंदी में इसे अक्ष कहते हैं, ठीक है। अब ये जो लाइन है, अगर हकीकत में देखा जाए, इन रियल अर्थ देयर हैज नो सच नीडल। रियलिटी में ऐसी कोई सुई नहीं है यहाँ, लेकिन ज्योग्राफर्स ने ऐसा एक मान लिया है जिसके सहारे हमारी अर्थ रोटेट कर रही है। ये कंप्लीटली इमेजिनरी लाइन है। और ये जो दो पॉइंट हैं ग्लोब पर जहां ये लाइन मिल रही है, आप देखेंगे यहां मिल रही है ये लाइन और यहां मिल रही है। तो ये जो ऊपर का क्षेत्र है इसे हम नॉर्थ डायरेक्शन मानकर इसको हम लोग नॉर्थ पोल का नाम देते हैं, और जो ये नीचे है इसको साउथ डायरेक्शन में मान के साउथ पोल का नाम देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर कभी भी आप मैप पढ़ेंगे तो मैप में आपको ये चीज याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये,
कि कभी भी जब आप मैप पढ़ रहे होते हैं तो जो ऊपर का डायरेक्शन होता है वो हमेशा नॉर्थ रहता है और जो नीचे का डायरेक्शन है वो हमेशा साउथ रहेगा। और जब मैप को आप अपने सामने रखेंगे तो आपके राइट हैंड साइड में ईस्ट यानी कि पूरब दिशा होगी। ठीक है, यहां पर देख रहे हैं आप, ईस्ट पूरब दिशा होगी और वहीं आपके बाएं हाथ साइड में वेस्ट होगी यानी कि पश्चिम दिशा होगी। ये बात आपको याद रखनी है। अब अगर हम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड की बात करें, लैटिट्यूड का मतलब होता है अक्षांश रेखाएं, पैरेलल्स का मतलब समानांतर, यानी समानांतर अक्षांश रेखाएं। देखो अक्षांश रेखाएं जो होती हैं ये इमेजिनरी लाइन होती हैं। ठीक है, अब एक इमेजिनरी लाइन जो ग्लोब पर बनाई जाती है जो बिल्कुल बीचों बीच में होती है, आप देख सकते हैं यहां पर एक लाइन है और ये अर्थ के दोनों साइड में है, ये इधर भी है और फिर अर्थ के दूसरे डायरेक्शन में भी ये लाइन आपको दिखाई देगी। ये जो लाइन होती है ये एक्चुअली हमारे अर्थ को दो अलग अलग भागों में विभाजित करती है। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये इमेजिनरी लाइन है, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। रियलिटी में ऐसी कोई लाइन हमारी पृथ्वी के ऊपर नहीं बनी है, ये एक इमेजिनरी लाइन है। तो इस लाइन के नॉर्थ डायरेक्शन में जो ये पूरा एरिया है इसको हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं और जो साउथ का पूरा एरिया है इसे हम साउदर्न हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। ठीक है, ये जो लाइन है ये हमारे अर्थ को दो आधे हिस्सों में विभाजित करता है और इक्वेटर कहते हैं इस लाइन को। क्या कहते हैं? इक्वेटर। इक्वल से बना है इक्वेटर, यानी अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में विभाजित करने वाली लाइन। ठीक है, अब ये जो इक्वेटर है इसके पैरेलल यानी समानांतर 90 रेखाएं इसके ऊपर हैं और 90 रेखाएं इसके नीचे हैं, यानी कि आप ये लाइन जो है अब इसी की समानांतर ऊपर की साइड में 90 रेखाएं हैं और लास्ट में यहां पर जो लास्ट बिंदु होता है वो 90वां नंबर होता है, इसलिए इसको 90 डिग्री के नाम से जानते हैं। इसको हम इक्वेटर को 0 डिग्री के नाम से जानते हैं और इसी प्रकार से इसके नीचे साउथ डायरेक्शन में जितनी लाइंस होंगी उन सब को भी हम इसी के पैरेलल जानते हैं। और ये जो लाइन होती है ये पूरे अर्थ को घेरे हुए होती है। ठीक है, यहां से शुरू होकर इसके पीछे भी जाती है। ठीक है, तो ये सारे गोले हैं। क्या है? गोले हैं, सर्कल्स हैं ये। ठीक है, तो इस तरह से ऊपर जो है 90 लाइंस और नीचे भी 90 लाइंस और ये 0 वाली, इस तरह से टोटल मिलाकर 181 लाइंस एग्जिस्ट करती हैं। ये तमाम की तमाम इमेजिनरी हैं, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। अब हम लोग इसको ब्रॉडली इसको समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये वाली स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप इसको समझ जाते हैं तो कभी भी मैपिंग में या ग्लोब में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप देखिए, ये जो लाइन है जिसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि इक्वेटर के नाम से जाना जाता है, ये हमारे अर्थ को दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, इतनी बात तो सबको समझ में आई होगी। ये जो लाइन है ये इक्वेटर है जो हमारे अर्थ को दो अलग अलग भागों में विभाजित करती है। इसको हम लोग 0 डिग्री मानते हैं, इसको हम लोग 0 डिग्री मानते हैं और इसका नाम रखा गया है इक्वेटर। इसका नाम रखा गया है इक्वेटर। अभी हिंदी में भी हम लोग इसको समझ लेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है, सबका नाम यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है। तो अभी हम लोग बस कॉन्सेप्ट समझने पर फोकस करते हैं कि जो ये बीच वाली लाइन है जो हमारे अर्थ को दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रही है उसे हम इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके की इसके पैरेलल 90 लाइंस इसके ऊपर हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे आप। अब यहां पर ये जो लाइन है इस लाइन को हम लोग 23.5 डिग्री मानते हैं। इस लाइन को हम लोग 23.5 डिग्री मानते हैं। चूंकि ये नॉर्थ डायरेक्शन में है इसलिए हम इसको n यानी कि नॉर्थ लिखते हैं। 23.5 डिग्री नॉर्थ। इस लाइन को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जाना जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, हिंदी में इसे कर्क रेखा कहते हैं। इसी प्रकार से नीचे की साइड में अगर जाएंगे आप, जो साउथ में जाएंगे तो 23.5 डिग्री जो साउथ की लाइन है इसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का नाम इसे दिया जाता है। ठीक है, इतनी बात आप लोग बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे। अब देखिए, यहां से जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपकी डिग्री बढ़ेगी। यहां 0 थी,
आगे गए 23.5 डिग्री, यहां पर क्या है 90 डिग्री है। क्या है ये 90 डिग्री। अब ये कौन सा डायरेक्शन है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ठीक है, ये 90 डिग्री नॉर्थ डायरेक्शन है और इसको हम लोग नाम देते हैं नॉर्थ पोल। याद रखिएगा इसका नाम नॉर्थ पोल। वहीं अगर हम साउथ की बात करें, ये जो बिंदु है जहां पर सारी लॉन्जिट्यूड लाइंस आकर मिलती हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसे हम 90 डिग्री साउथ के नाम से जानते हैं क्योंकि ये साउदर्न हेमिस्फीयर में स्थित है, ठीक है। इसको हम लोग नाम देंगे साउथ पोल का, इसको हम लोग नाम देंगे साउथ पोल का। इसी प्रकार से यहां पर ये वाली जो लाइन है, इसका जो मान है वो लगभग 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री जो है इसकी पोजीशन है। चूंकि ये नॉर्थ में है तो इसे हम 66.5 डिग्री नॉर्थ बोलते हैं और इसको जिस नाम से जाना जाता है उसे कहते हैं हम लोग आर्कटिक सर्कल, इसे बोलते हैं हम आर्कटिक सर्कल। वहीं अगर ये नीचे वाली लाइन की बात की जाए तो इसका भी जो वैल्यू है इस लाइन का 66.5 डिग्री है। क्योंकि साउथ में तो हम इसे साउथ एस लिखते हैं और इसका नाम क्या बताया है, इसका नाम होता है अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है जिन्हें आपको समझना है और याद रखना है। अब कुछ पॉइंट्स हैं कि लैटिट्यूड्स जो होते हैं उसे हमेशा डिग्री में मापा जाता है, अंश में, हिंदी में इसे अंश कहेंगे, ठीक है। और ये जो इक्वेटर है इसे 0 से दर्शाते हैं, हम लोग देख लिए इसको, यहां से पढ़ना है। डिस्टेंस जो है इक्वेटर से ऊपर की साइड पोल तक वो 1/4 ऑफ द सर्कल है, यानी कि पूरा गोला जो होता है, आप कभी भी पढ़े होंगे, एक गोला जो है इसका जो कोण होता है वो 360 डिग्री होता है, ठीक है, 360 डिग्री एंगल होता है। अब इस गोले को इक्वेटर ने काट दिया, ठीक है। अब पोल तक ये 1/4 होता है, ठीक है, पोल तक ये 1/4 होता है, इसलिए पोल तक जो संख्या होती है वो 90 होती है। 90 लाइन्स इधर है, 90 लाइन्स इधर है, ठीक है, इसके अपोजिट में भी उतनी है। इस तरह से अगर पूरे गोले को मिलाया जाए तो 360 डिग्री बनता है, ठीक है, इस तरह से इसको नापते हैं। 90 डिग्री जो नॉर्थ लैटिट्यूड है उसे नॉर्थ पोल कहा जाता है, हम लोगों ने इससे पहले देख लिया है। और जो 90 डिग्री साउथ है उसे साउथ पोल या दक्षिण ध्रुव कहा जाता है, ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। अब ये जो तमाम की तमाम पैरेलल्स है नॉर्थ में, इसे हम नॉर्थ लैटिट्यूड यानी कि उत्तरी अक्षांश कहते हैं, और जो साउथ में है उन तमाम को हम दक्षिणी अक्षांश यानी कि साउथ लैटिट्यूड्स कहते हैं, ठीक है। तो इतनी बात आप बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे कि इक्वेटर जो है, इक्वेटर के ऊपर जब आप जाएंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ लैटिट्यूड्स, नॉर्थ लैटिट्यूड्स, और इक्वेटर के साउथ में जो लाइंस हैं इसे हम साउथ लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं। अब इसमें अगर हम देखें आगे की तरफ कि इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड क्या क्या है, तो यहां आप देख सकते हैं 0 डिग्री इक्वेटर हो गया, एक इंपॉर्टेंट है। दूसरा है 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ, ये 3 है। और इसके अलावा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ जिसको कर्क रेखा कहा जाता है। इसी प्रकार से 23.5 डिग्री साउथ में आप देखेंगे मकर रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। आर्कटिक सर्कल 66.5 नॉर्थ में है इक्वेटर के, और इसी तरीके से अंटार्कटिक सर्कल जिसे दक्षिण ध्रुव वृत्त कहा जाता है 66.5 साउथ में है इक्वेटर के, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हम लोगों ने देखा इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड को, जो इक्वेटर के पैरेलल्स रेखाएं हैं उनमें ये इंपॉर्टेंट रेखाएं हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे हीट जोन्स ऑफ द अर्थ की। हमारी अर्थ जो है ये कई सारे हीट जोन में उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय और शीत कटिबंधीय 3 प्रकार के ये हीट जोन्स में डिवाइडेड है। आइए हम उनके बारे में जानते और समझते हैं। हमारा अर्थ जो है, आपने पढ़ा था यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मैंने कहा था इससे पहले वाली स्लाइड को कि बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना और समझना है, क्योंकि उसी पर आपका आगे वाला कई लेसन उसी पर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें 23.5 डिग्री जो नॉर्थ वाली लाइन है इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा है, ठीक है। 23.5 साउथ वाली जो लाइन है इसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा गया है। इन दोनों के बीच का जो पूरा एरिया है इसे ही हम टॉरिड जोन कहते हैं, यानी कि उष्ण कटिबंध। हिंदी में भी देखें आप यहाँ पर
उष्ण कटिबंध है। ठीक है, अब यहां पर इसको उष्ण कटिबंध क्यों कहते हैं? ये इस वजह से कि जो हमारी सन होती है उसकी लाइट यहां पर जो है साल में एक ना एक बार सीधी जरूर पड़ती है। यानी दोपहर के समय जब कोई सूरज की तरफ देखता है तो सूरज बिल्कुल उसके सर पर होता है। यहां पर पूरे साल ज्यादा गर्मी होती है, इसलिए इसको टॉरिड जोन की कैटेगरी में रखा गया है। वहीं अगर आप बात करें 66.5 डिग्री नॉर्थ यानी आर्कटिक सर्कल की, वहां से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक इसको टेम्परेट जोन में रखा गया है, जिसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। ठीक है, और इसी प्रकार से साउथ में भी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के बीच में अगर देखें तो इसे हम शीतोष्ण कटिबंध कहेंगे। ये नॉर्थ वाला शीतोष्ण कटिबंध है और ये साउथ वाला शीतोष्ण कटिबंध है। ठीक है, अब आर्कटिक सर्कल से लेकर नॉर्थ पोल तक, चूंकि यहां पर सूरज की किरणें कभी भी सीधी नहीं पड़ती हैं बल्कि बहुत ही ज्यादा तिरछी पड़ती हैं, इसलिए इसको फ्रिज जोन में रखा गया है, क्योंकि यहां पर पूरे साल बर्फ जमी हुई होती है। ठीक है, इसी प्रकार से साउथ में भी अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के बीच का जो पूरा एरिया है इसे हम फ्रिज जोन में यानी कि शीत कटिबंध के कैटेगरी में रखते हैं। आइए हम इन तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, उष्ण कटिबंध टॉरिड जोन के नाम से जाना जाता है जब दोपहर में सूरज जो है बिल्कुल सर पर होता है। कहां पर? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच के क्षेत्रों में। ठीक है, जब सूरज दोपहर में बिल्कुल सर पर होता है तो यहां पर गर्मी ज्यादा होती है। ठीक है, मैक्सिमम हीट जो है पूरे साल इस एरिया को मिलता है। सन जो है हमेशा यहां से लेके यहां तक इतनी ही दूरी तय करता है, इसके बियॉन्ड सन कभी भी नहीं जाता है। ठीक है, सन की किरणें उसके उधर सीधी नहीं जाती हैं, बल्कि अब यहां पर अगर सन रहेगा तो इसकी किरणें इन तमाम क्षेत्रों में तिरछी पड़ेंगी, तो हीट उतना ज्यादा उन क्षेत्रों में नहीं पड़ सकता है, इसलिए ये ठंडे होते हैं। ठीक है, तो टॉरिड जोन की बात अगर हम करें तो इक्वेटर के नॉर्थ और साउथ में 23.5 डिग्री साउथ तक और 23.5 डिग्री नॉर्थ तक जो पूरा एरिया है इसे टॉरिड जोन की कैटेगरी में रखेंगे। इसी प्रकार से टेम्परेट जोन की अगर हम बात करें, शीतोष्ण कटिबंध की बात करें, तो ये जो लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल, इसके बीच का जो पूरा क्षेत्र है, क्षेत्र में सूरज की किरणें कभी भी ओवरहेड शाइन नहीं करती है, यानी बिल्कुल सर के ऊपर नहीं चमकती है। अभी अगर आप कभी सूरज निकले, आप बाहर जाके देखें तो सूरज की तरफ आप दोपहर में बिल्कुल देखेंगे, सूरज कभी भी आपके सर के ऊपर नहीं होगा, बल्कि वो साउथ डायरेक्शन में थोड़ा सा दिखेगा आपको। इसका मतलब ये हुआ कि सूरज की किरणें आपके ऊपर सीधी ना पड़कर तिरछी पड़ती हैं, इसलिए इसको टेम्परेट जोन में रखा जाता है। ठीक है, यानी कि सन की रेज जो हैं जब ये पोल्स की तरफ जाती है, मान लीजिए यहां सन है, अब यहां से जब सन की रेज पोल की तरफ जाएंगी तो जितने आगे बढ़ेंगी ये तिरछी होती जाएंगी। अब यहां अगर सन है तो इसकी जो किरणें हैं वो टॉरिड जोन में बिल्कुल सीधी पड़ रही हैं। ठीक है, लेकिन वहीं टेम्परेट जोन और फ्रिज जोन में क्या है कि तिरछी पड़ रही हैं, इसलिए यहां पर हीट ज्यादा नहीं हो पाता है। तो ये जो टेम्परेट जोन है यहां पर बर्फ तो नहीं जमती, लेकिन यहां पर ठंडी और गर्मी का मिक्सचर होता है, इसलिए शीत प्लस उष्ण यानी कि टेम्परेट जोन की कैटेगरी में इन क्षेत्रों को रखा जाता है। नॉर्थ का ये टेम्परेट जोन है और ये साउथ का टेम्परेट जोन है जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के बीच में है। ठीक है, अब हम बात करेंगे फ्रिज जोन की, शीत कटिबंध। ये जो आर्कटिक सर्कल है यहां पर और ये नॉर्थ पोल, इसके बीच का जो पूरा क्षेत्र है यहां पर कभी भी जो है डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ती है, बल्कि बहुत ही ज्यादा स्लैंट होती है, और कभी भी वहां पर जो सूरज है वो होराइजन के ऊपर नहीं आता है। होराइजन का मतलब होता है जब कभी भी सनराइज या सनसेट होता है तो आप देखते होंगे कि सूरज बिल्कुल जमीन को टच करता हुआ दिखाई पड़ता है, उसे ही होराइजन बोलते हैं। तो इन क्षेत्रों में हमेशा सूरज वहीं दिखता है, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, चाहे दोपहर हो। तो इस तरह से वहां पर ज्यादा हीट नहीं पहुंच पाती, तो वहां पर पूरे साल बहुत ही कोल्ड वेदर होता है और उसे हम फ्रिज जोन के नाम से जानते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक द वीडियो एंड कमेंट बिलो. If you haven't subscribed our YouTube channel, please subscribe now.